एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो आपका ये सब्जेक्ट होगा काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन। तो आज हम डिस्कस वही करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य का क्या उद्देश्य है। ए मनोरंजन, बी ज्ञान, सी शिक्षा या फिर डी आनंद। तो बताइए क्या इम्पोर्टेंट है काव्य के लिए, क्या है उसका उद्देश्य। तो काव्य शास्त्र के अनुसार जो काव्य का उद्देश्य है, अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो है आनंद। वैसे तो हमारा मनोरंजन भी है, क्योंकि हम उन्हें आनंद प्रदान कर रहे हैं, वही है कि मनोरंजन भी प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान भी इम्पॉर्टेंट है और शिक्षा भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस में से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आपको ये जो ऑप्शंस है ना, ये बहुत कंफ्यूज करेंगे। तो जो इनका मेन फोकस है, या कहें कि इनका मेन उद्देश्य यानी कि मेन एम है काव्य का, वो है आनंद प्रदान करना। क्योंकि क्या क्या आता है इसमें, पोएम्स होती है हमारी जो राइम्स के अकॉर्डिंग हमें एक आनंद प्रदान करती है। हम जब पोएम्स पढ़ते हैं बच्चों को इस पहली ही क्लास में, यानी कि नर्सरी या फिर अगर वो बाल वाटिका में है, आंगनवाड़ी में है, तो उनको वही कहा गया है कि उनको एक खेल के माध्यम से चीज़ों को सिखाएंगे। तो वो हम पोएम्स से स्टार्ट करते हैं। पोएम में क्या होता है कि बच्चे उसको एंजॉय करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उनको आनंद प्रदान हम करते हैं, एक तरह से उनको आनंद मिलता भी है पोएम पढ़ने से, है ना। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें स्टोरी पढ़ाने लगते हैं या फिर कोई नाटक पढ़ाने लगते हैं, नहीं, हम सबसे पहले पोएम से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए आप ऐसे भी अपने दिमाग में रख सकते हैं कि काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य का उद्देश्य है आनंद, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य शास्त्र में अलंकार का क्या अर्थ है। ठीक है, ए शब्द और अर्थ का संबंध, बी काव्य की शोभा बढ़ाने वाला कोई भी मनोरंजक ढंग, सी काव्य का उद्देश्य या फिर डी काव्य की संरचना। तो अलंकार, ये हम जानते हैं, ये हमारा एक काव्य का आभूषण है जो काव्य को और भी सुंदर, उसके सौंदर्य को एकदम बढ़ा देता है, यानी कि उसकी शोभा को बढ़ा देता है। तो हमारा बी ऑप्शन सबसे सही है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला कोई भी मनोरंजक ढंग, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द और अर्थ का संबंध कैसा होना चाहिए। ए अलग अलग होना चाहिए, बी समान होना चाहिए, सी सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए या फिर डी विरोधी होना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो हम कहें कि काव्य शास्त्र के अनुसार जो शब्द और अर्थ का संबंध है ना, वो सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। यानी कि यह कहा जाता है कि काव्य में जो शब्द और अर्थ हैं, है ना, ये एक दूसरे से पूरक तो होते हैं, लेकिन मिलकर ही ये काव्य का प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। यानी कि शब्द है और अर्थ है, शब्द का मतलब ही है वो अर्थ के साथ। मैंने अभी एक जो वीडियो डाला था उसमें मैंने इकाइयों की बात करी थी, आपकी जो भी भाषा की इकाइयाँ हैं, तो मैंने आपको समझाया था शब्द यानी कि सार्थक होता है, वो हमारी सार्थक भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। तो शब्द और अर्थ एक दूसरे से पूरक तो हैं, लेकिन ये मिलकर ही काव्य का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इनका जो संबंध है काव्य शास्त्र के अनुसार वो सामंजस्यपूर्ण है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनका संबंध कैसा होता है। तो इनका संबंध सामंजस्यपूर्ण होता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य लोचन के लेखक कौन है। भरत मुनि है, वामन है, दंडी है या फिर भट्ट लोलट है। तो बताइए आपका क्या आंसर होने वाला है ये साहित्य लोचन के लेखक में। इसमें सब कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से जो भी आपका ये ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे गलत ही हैं, क्योंकि गलत दे दिए गए हैं इसमें। इसका जो आंसर होगा वो आचार्य मम्मट है। ठीक है, आचार्य मम्मट हमारे साहित्य लोचन के लेखक हैं। और एक और हैं, वो हमारे बाबू श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने ये 1923 में एक बुक प्रकाशित हुई थी साहित्य लोचन के नाम से, तो वो
भी बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है। लेकिन अगर हम काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो काव्य शास्त्र में हम बात करें तो ये हमारे आचार्य मम्मट है, साहित्य लोचन के लेखक, क्योंकि इसमें ये वाले साहित्य लोचन की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ए वामन, बी भरत मुनि, सी कनाथ या फिर डी रुद्रट। तो हमारा आंसर सही है बी, यानी कि भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है। अगर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि जी को माना गया है तो फिर उनकी ही रचना होगी जिसको हम काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ मानेंगे। तो हमारे जो भरत मुनि जी हैं उन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की थी, तो काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ हमारा नाट्य शास्त्र माना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य शास्त्र क्या है। ए साहित्य के सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन है, या फिर यह काव्य के विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है। सी महाकाव्य, नाटक, गीत आदि का अध्ययन करता है, या फिर डी उपर्युक्त सभी। बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि जो हमारा काव्यशास्त्र है वो साहित्य के सिद्धांतों का और नियमों का एक अध्ययन है। हम इसमें साहित्य के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ते हैं, हम नियमों के बारे में पढ़ते हैं, हम काव्य के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। काव्य के विभिन्न रूप हो गए, जैसे हमारी कविताएं हो गई, गीत हो गए, नाटक हो गए, महाकाव्य हो गए, इनके अंतर्गत सब यही आता है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकार संप्रदाय का जनक माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए आचार्य आनंदवर्धन, बी भामह, सी भरत मुनि, या फिर डी पंडित राज जगन्नाथ। बताइए क्या आंसर सही होगा आपका। तो अलंकार संप्रदाय के जो जनक है वो भामह को माना जाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय काव्यशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं। तो वही है कि जो हमारे प्रथम आचार्य थे काव्यशास्त्र के, यानी कि भरत मुनि, और उनका जो प्रथम ग्रंथ था वो कौन सा था, तो नाट्य शास्त्र था। तो हमारे भारतीय काव्यशास्त्र के जनक ए, यानी कि भरत मुनि माने जाते हैं। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्यम, रसात्मक, काव्यम किस आचार्य की परिभाषा है। ये इसमें भी आप स्टार बना लीजिए क्योंकि ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए आनंदवर्धन, बी विश्वनाथ, सी भट्टनायक, या फिर डी वामन। तो हमारा आंसर है बी, यानी कि विश्वनाथ। विश्वनाथ ने ही वाक्यम, रसात्मक, काव्यम यानी रस युक्त वाक्य, है ना, उन्होंने कहा है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ऐसा कथन किसने दिया है, तो आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। ठीक है, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, आप उसको भी लिख सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है साहित्य दर्पण। ठीक है, उसी में इन्होंने ये कथन प्रस्तुत किया है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही क्या है, तो काव्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। ए काव्य की शोभा, बी अर्थ का सौंदर्य, सी शब्द का सौंदर्य, या फिर डी काव्य की सुंदरता। तो अलंकार का अर्थ ही है कि हम आभूषण से लेते हैं एक, और यानी कि आभूषण जो कि शोभा बढ़ा देते हैं, यानी कि सुंदरता बढ़ा देते हैं। तो हमारा किसकी सुंदरता या किसकी शोभा बढ़ाते हैं, तो काव्य की। तो देखो इसमें ऑप्शन आपका ए और डी में काव्य की शोभा, डी में काव्य की सुंदरता भी दिया गया है। लेकिन हमारा जो ऐसे ही क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप मतलब जैसे जो बुक्स ऐसी आती है ना कि हमारे एकदम वैलिड आचार्य की होती हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें एकदम सटीक जानकारी होती है। और जो हमारे
बोल्ट्स होते हैं ना, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आंसर में टिक लगाते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो काव्य की शोभा से है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस की परिभाषा क्या है? काव्य में सौंदर्य, काव्य में चमत्कार, काव्य में आनंद, काव्य में भाव। आपको सभी ऑप्शन ही ना सही लगेंगे, बस थोड़े से शब्द में फ़र्क होगा, तो आपको उसी में टिक लगाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि काव्य में, नहीं सॉरी, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य में आनंद, ठीक है। यानी कि रस काव्य में आनंद बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से क्या बनता है? अलंकार बनता है, रस बनता है, ध्वनि बनती है, या फिर वक्रोक्ति बनती है? तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की निष्पत्ति होने से हमारे रस का उद्भव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य लोचन में किस प्रकार के काव्य का वर्णन है? साहित्य लोचन अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, आपको बताया था। तो उसमें काव्य कौन से हैं? तो सभी प्रकार के काव्यों का इसमें आपको वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आनंदवर्धन ने, भरत मुनि ने, भट्टनायक ने, या विश्वनाथ ने? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, यानी कि आनंदवर्धन ने साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? अगले वीडियो में मैं आपसे इसी क्वेश्चन का आंसर जिसने जिसने दिया है मैं उसका नाम बताऊंगी, और जिसने नहीं बताया है उसका तो मैं नाम क्या ही बता पाऊँगी, तो मैं उसका आंसर भी आपको बता दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। काव्यशास्त्र के ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप लोग अच्छे से रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, खूब सारा पानी पीजिए और खूब अपना देखभाल और ध्यान रखिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।